फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्कूल क्लासेस में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने इस चैनल पर 9, 10, 11, 12 की मैथ और साइंस की कंप्लीट स्टडी आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। तो उसी सीरीज में हमने 9th क्लास की साइंस को शुरू कर दिया है, जिसका एक चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है। और आज चलेगा फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि मोशन फिजिक्स में होता क्या है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको अपने चारों तरफ कई तरह की बॉडीज मिलती है। बॉडीज मतलब ऑब्जेक्ट। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो स्टेबल है, जैसे आपका घर। आपका घर एक ही जगह पर है, वो चल फिर नहीं सकता। आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, वॉटएवर, जो भी इस तरह की चीजें हैं, इनको बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी। जो चीजें चल फिर नहीं सकती उनको हम स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, कुछ चीजें चल फिर सकती हैं, जैसे कि हम चल भी सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। फैन भी घूम रहा है। हमारा हार्ट भी धक धक करता है। और भी बहुत चीजें हैं जो मोशन में है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में दो तरह की बॉडीज पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेशनरी बॉडी और सेकंड मूविंग बॉडी। स्टेशनरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो स्टेबल होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। और मूविंग बॉडी उस तरह की बॉडी होती है जो फिक्स नहीं होती, जो अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हैं। तो जो मैंने आपको बताया, इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं। तो रिटन फॉर्म में मोशन, दो तरह की बॉडीज होती हैं। फर्स्ट स्टेशनरी बॉडी, मैंने बताया स्टेशनरी बॉडी वे बॉडीज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो एक जगह पर टिकी रहती हैं, जो अपनी प्लेस को छोड़ती नहीं है। सेकंड मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडीज वे बॉडीज होती हैं जो अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहां से यहां पे आ गया तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं कौन सी बॉडी हुआ, मैं मूविंग बॉडी हुआ। तो मैंने इसको लिख दिया है कि मूविंग बॉडी दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ऐसी बॉडीज जो अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती रहें, उसको हम बोलेंगे मूविंग बॉडी। अब हम पढ़ते हैं मोशन की। मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू पहले मैं मोशन आपको समझाऊंगा, फिर इसको हम रिटन फॉर्म में देखेंगे। ए एक प्लेस है, सपोज करो आपका हाउस है ए। आप अपने हाउस पे खड़े हो और आपके हाउस से आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, मूविंग ऑब्जेक्ट, कार यहां पे। कुछ देर बाद वो कार यहां पर आ गई, कुछ देर बाद वो कार यहां पर आ गई, और कुछ देर बाद वो कार यहां पर आ गई। तो उस कार की पोजीशन चेंज होती रही, टाइम के साथ साथ उस कार की पोजीशन चेंज होती रही। तो इसी एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैं अभी कैमरे के सामने देख रहा हूं, अभी मैं कैमरे के बिल्कुल सामने हूं, फिर मैं इधर चला, मेरी पोजीशन चेंज हुई, फिर मैं इधर चला, मेरी पोजीशन चेंज हुई। तो एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसी चीज को हम रिटन फॉर्म में देखते हैं। मोशन, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object। एक बॉडी मोशन में तभी होगी जब उसकी पोजीशन लगातार चेंज होगी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। कि अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो, और दूसरी बॉडी किस में होगी, मोशन में। एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, यहाँ पर ए जो हाउस है वो स्टेशनरी बॉडी है, वो फिक्स है, और इसके रेफरेंस में कार लगातार अपनी पोजीशन क्या कर रही है, लगातार चेंज कर रही है। तो कार यहाँ पे किस में, मोशन में। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि मोशन की डेफिनेशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन। एक बॉडी मोशन में तभी होगी जब वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन लगातार चेंज करती रहेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि मोशन क्या होता है और मोशन की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इस चैप्टर में। सेकंड टॉपिक है पैरामीटर ऑफ मोशन और हाउ टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन।
पैरामीटर ऑफ मोशन का मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे और जो हमारी मोशन को आगे न्यूमेरिकल करने में और चैप्टर को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो कुछ पैरामीटर्स वो यहाँ पर क्या है हमको समझने पड़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, फोर्थ टाइम। हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं डिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्टेंस कैसा होता है। तो अभी हमने मोशन को देखा था कि मोशन क्या होता है और मोशन के लिए हमें कितने तरह की बॉडियां होती हैं इस अर्थ पर। तो मैं अब आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे थे पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर ऑफ मोशन और हाउ टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मीन्स आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करोगे कि वो मोशन में है। तो उसके लिए आपको चार बेसिक टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। वो चार बेसिक टर्म्स हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम। तो हम इन चारों बेसिक टर्म्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्टेंस। पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि डिस्टेंस है क्या। एग्जांपल देखते हैं। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ए। सपोज करो आपका घर है ए। आप ए पॉइंट से या अपने घर से बी की तरफ गए 4 किलोमीटर और आप बी पर पहुंचे। एक पॉइंट है बी। फिर आप बी पॉइंट पर अपने फ्रेंड से मिले और फिर आपने कहा कि एक और फ्रेंड के पास चलते हैं। तो आप 2 लोग हो गए। फिर आप बी से सी की तरफ गए 3 किलोमीटर और आपको एक और फ्रेंड मिल गया। अब आप 3 जने हो गए और आपने कहा कि एक ही घर चलते हैं और आप सी पॉइंट से एक ही घर आ गए। तो इसमें आपने क्या किया, आप पहले से बी की ओर गए, बी से सी की ओर गए और फिर सी से कहाँ गए, ए की ओर आ गए। तो आप जितना भी आप चले उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। मीन्स आप कितना चले, पहले आप चले 4, फिर आप चले 3, फिर आप चले 5। 4 + 3 7 + 5 आपने 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। मीन्स फाइनल पोजीशन से, सॉरी इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया। इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक कंप्लीट जितना भी आपने लंबाई तय की है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं। A distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। उसने यही हमको बताया है। ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसी बॉडी के द्वारा तय किया गया मार्ग या कंप्लीट किया गया रास्ता। इज द एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। कंप्लीट रास्ता किसी बॉडी के द्वारा तय किया गया कंप्लीट रास्ता इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, जिसमें हमें डायरेक्शन को हमने ध्यान नहीं रखा है। इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, बॉडी बस ट्रेवल करती है, इसमें डायरेक्शन को हमने ध्यान नहीं रखा है। मैं आपको इसमें अभी आगे बताऊंगा क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को ध्यान नहीं रखेंगे, हमें बस अपना जो भी लेंथ ऑफ द पाथ है उसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन थी। डिस्टेंस के बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ पे आप ए बी और सी 3 पॉइंटों से गए थे, पहले ए से बी की ओर फिर बी से सी की ओर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। एक तरह से आप शॉर्टकट भी बोल सकते हो। सपोज करो जैसे मेरी तरफ देखना कि इस पॉइंट से पहले ऐसे गए और फिर ऐसे कर यहाँ पे आ गए और एक लड़का डायरेक्ट यहाँ चला गया, इधर से इधर चला गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम रिटन फॉर्म में देखते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब एक बॉडी, फिजिक्स में हम बॉडी को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं,
तो या तो मैं बॉडी बोलूंगा या ऑब्जेक्ट बोलूंगा। When a body moves from one position to another, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाती है, the shortest distance between initial position and final position of body along with direction, shortest distance body, the shortest distance between initial position का मतलब जहां से शुरू किया है और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पे एंड हो रहा है, इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को डिनोट करेंगे और उसमें डायरेक्शन दी होगी, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं दी होगी। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो आती है, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ जाती है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होती है नहीं होती है, तो नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आगे चलते हैं। अब इन दो चीजों को जिनको मैंने अंडरलाइन किया था, फर्स्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन और सेकंड अलोंग विद डायरेक्शन, ये क्या है हम इनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं समझाऊंगा, फिर समझाने के बाद इनका लिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हो जाएगा। पहला पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक लाइन कही हमने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, कि डिस्टेंस जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन तो हमें मालूम है, डायरेक्शन माना होता है दिशा, कि किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, मैग्नीट्यूड, तो मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ड मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एकदम एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहले उसने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं मोशन, मोशन चैप्टर है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के चैप्टर में पहले हमने जाना मोशन क्या होता है, मैंने आपको मोशन बताया। फिर हमने जाना कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन, कि उस मोशन को जानने के लिए हमें किन किन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो टर्म्स कौन से थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम। तो फिजिक्स में, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जिन टर्म्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा। अब उसने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आप मान सकते हैं साइज। साइज तो आपको पता होगा, आकार। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा साइज कितना है, तो इट्स मींस मेरा मैग्नीट्यूड है। मैं ए से बी गया, मैं ए से बी कितना गया, 4 किलोमीटर, तो ए से बी 4 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साइज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इस चीज को हम यहां पर लिंक करेंगे कि डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड से, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमारे पास कितने तरह की क्वांटिटी होती है। तो शुरू करते हैं कि मैग्नीट्यूड से हमारे पास कितनी तरह की क्वांटिटी होती है। आइए देखते हैं आगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम जिन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी का साइज, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अब इन दो चीजों से हुआ क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दो चीजें निकल के आई। पहली चीज निकल के आई, उसको हम रिटन फॉर्म में देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज है, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास डेफिनेशन आएगी ये 1 या 2 मार्क्स में लिखने के लिए, तो आप इसको लिख देना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने लिखा, और साफ साफ इस चीज का ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन, कि स्केलर क्वांटिटी के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं,
या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मिनिमम 2 एग्जांपल। ठीक है। अगला, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या होते हैं, इसके भी आप मुझे 2 एग्जांपल कमेंट करके बताएंगे। और एक बात मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, इसका भी आपको एनालाइज करना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप खड़े हो और आप ट्रेन को देख रहे हो और ट्रेन में बहुत सारे लोग ही बैठे हैं और ट्रेन चल रही है और आप एक फिक्स पोजीशन में खड़े हो। तो इसमें से कौन मूविंग ऑब्जेक्ट है, कौन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और किसके रेस्पेक्ट में कौन सा मूविंग ऑब्जेक्ट है और कौन सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारी ये सीरीज साइंस की कंप्लीट सीरीज पूरी होगी जिसमें 9th 10th 11th 12th का हम पूरा साइंस और पूरा मैथ फ्री आपको पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक